तो आपने देखा किस तरीके से विपक्ष अपनी खेमेबंदी मजबूत करने में जुटा है, तो वहीं बीजेपी सत्ता का किला बचाने के लिए किस तरीके की तैयारी में अभी से जुट गई है। 2024 के लिए चुनावी रणनीति बनाने में बीजेपी युद्ध स्तर से जुटी हुई है और इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से जुड़ी भूमिकाओं के निर्वाह में भी मुस्तैदी से जुटे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने INS विक्रांत देश को समर्पित किया, नौसेना का झंडा बदला गया, गुलामी के प्रतीक बदले जा रहे हैं और गुलामी का एक ऐसा ही प्रतीक दिल्ली में भी बदला जब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री मोदी कैसे इतिहास के प्रतीकों को चुनाव की धारा से जोड़ देते हैं, इसको समझने के लिए आपको हमारी यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए। यूपी विधानसभा चुनाव की जीत के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया था कि विपक्ष के लिए 2024 के रण में कोई मौका नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि उस तैयारी, उस गेम प्लान का कॉन्फिडेंस है जिसे उन्होंने तैयार किया है और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। मोदी की कोशिश उन राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने की है जहां वो सहयोगियों के सहारे है या फिर संघर्ष कर रही है। भारत माता की, भारत माता की। बिहार, जहां लोकसभा की 40 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर 231 सीटें। 231 सीटों में जीत का किला भेदने के लिए रणनीति तैयार। ये रणनीति है पीएम मोदी की प्रतीकों वाली राजनीति की। वो प्रतीक जो इतिहास से जुड़े हैं, इन राज्यों की संस्कृति से जुड़े हैं और धर्म से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में ममता के गढ़ को जीतने में मदद कर सकती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी गई पीएम की श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स को बीजेपी के करीब लाने में मददगार हो सकता है छत्रपति शिवाजी के लिए पीएम मोदी का सम्मान। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में धार्मिक भावनाओं से लोगों को जोड़ने में मदद कर सकते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2021 का विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी का जादू ऐसा चला कि जिस राज्य में बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां बीजेपी विधानसभा में प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई। पश्चिम बंगाल में 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में ये बढ़कर 18 तक पहुंच गई। इसी तरह 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 3 सीटें थीं, जो 2021 में बढ़कर 77 हो गई। नमस्कार। मोदी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग किस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। इसका अनुभव वो पश्चिम बंगाल चुनाव में कर चुके हैं। पीएम मोदी नेताजी को प्रतीक बनाकर पश्चिम बंगाल के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ सकते हैं। दिल्ली के इंडिया गेट के पीछे लगी छतरी के नीचे जहां पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति होती थी, अब वहां नेताजी की विशालकाय मूर्ति लगी हुई है। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। मोदी जानते हैं कि बांग्ला अस्मिता और उसकी संस्कृति को खुद के साथ जोड़े बगैर ममता को हराना आसान नहीं होगा। ऐसे में नेताजी के सहारे बीजेपी बंगाल में अपनी जमीन मजबूत करने के मिशन पर है। जिस महाराष्ट्र में कभी बीजेपी शिवसेना को आगे रखकर सियासत करती थी, आज उसी महाराष्ट्र में बीजेपी फ्रंट सीट पर है और शिवसेना 2 टुकड़े। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें आती हैं। 2019 में बीजेपी के खाते में 23 सीटें आईं, जबकि शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। ये तब हुआ था जब महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों का गठबंधन था। महाराष्ट्र में मराठा वोटों की अहमियत बहुत है।
महाराष्ट्र में मराठा आबादी 33% है। महाराष्ट्र में 19 मुख्यमंत्रियों में से 10 मराठा थे। विधानसभा में 40% विधायक मराठा हैं। और अब आपको बताते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मराठाओं का वोटिंग पैटर्न क्या था। 39% मराठा लोगों ने शिवसेना को वोट दिया। 28% मराठाओं ने एनसीपी को चुना। बीजेपी को 20% और कांग्रेस को 9% मराठा वोटर्स ने पसंद किया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही मराठा क्षत्रप माने जाते हैं। पीएम मोदी जानते हैं कि बिना मराठा लोगों के महाराष्ट्र में मनचाही सीटें हासिल करना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने प्रतीकों वाली बिसात बिछा दी है। पहला दांव एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर चला और दूसरा छत्रपति शिवाजी के जरिए मराठा सम्मान का। नेवी के झंडे में शिवाजी की मुहर सीधा संदेश महाराष्ट्र की जनता के लिए था कि वो मोदी ही हैं जो छत्रपति शिवाजी और मराठा अस्मिता के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। ये वो किला है जो अब तक बीजेपी के लिए अभेद्य रहा है, लेकिन मोदी यहाँ भी दस्तक दे रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में बीजेपी बहुत पीछे है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में लोकसभा की 101 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी के खाते में इनमें से सिर्फ 4 सीटें ही आई थी। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से बीजेपी का एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि में प्रार्थना करते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीर संकेत है उस राजनीति का जो आने वाले वक्त में दक्षिण भारत की राजनीति में दिखाई देने वाली है। केरल दौरे में पीएम शंकराचार्य जन्म स्थान पर गए थे। शंकराचार्य के जरिए पीएम मोदी इन राज्यों में हिंदुत्व वाली राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। मोदी का दांव सही लगा तो दक्षिण के अभेद्य किले में भी 2024 में छेद हो सकता है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।